प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास के पाठ 2, जीवन में आया बदलाव। पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि सन 650 ईस्वी के बाद राजा और राज्यों की स्थिति में अनेक बदलाव आए। जैसे बड़े साम्राज्यों के स्थान पर छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ आदि। इस काल में हमें समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। आइए देखें कि ये बदलाव किस तरह हुए। जंगल और गांव के निवासी। उन दिनों आज की तुलना में अधिक जंगल थे। गांव व शहर भी थे, किंतु गांव और शहर आज की तुलना में बहुत कम और छोटे थे। वनों में रहने वाले लोग। पुराने समय की तरह उन दिनों जंगलों में भी काफ़ी लोग रहते थे। पुराने समय के लोगों की तरह ये लोग भी जंगलों से कंदमूल, फल आदि इकट्ठा करते तथा जानवरों का शिकार कर गुजारा करते थे। लेकिन उनके जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया। ये लोग जंगल के पेड़ों को काटकर थोड़ी सी खेती भी कर लेते थे। वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे, जिन्हें पल्ली कहा जाता था। वे जंगलों से तरह तरह की चीज़ें इकट्ठे करते थे और इनके बदले गांव या शहरों में अनाज, तेल, लोहा, नमक आदि प्राप्त करते थे। वे राजाओं को भी भेंट देते थे। घुमक्कड़ लोग। उन दिनों बहुत से ऐसे लोग थे जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इनमें पशु चराने वाले कई समूह थे। इनके जीवन में भी अब बदलाव आ रहा था। इन समूहों के कई लोग अब घुमक्कड़ जीवन छोड़कर गांव में बसकर खेती करने लगे थे। नाचने गाने नट भी आमतौर पर घूमते रहते थे तथा लोगों का मनोरंजन करते थे। इनके अलावा जोगी, सन्यासी, भिक्षुक जैसे लोग भी घर द्वार छोड़कर घुमक्कड़ जीवन बिताते थे। गांव व शहर के लोग इनका आदर सत्कार करते थे। गांव शहर के लोग। गांवों की विशेषता यह थी कि इनमें कई जाति के लोग रहते थे। गांव का समाज बहुत हद तक जाति व्यवस्था से बंधा था। हर जाति की अपनी अलग बस्ती होती थी। गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया मिलकर गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने एवं सामूहिक कार्य आदि करवाते थे। इन्हें कहीं कहीं पंचकुल, महत्तर आदि भी कहा जाता था। उत्तर भारत के गांवों में आमतौर पर किसी न किसी भोगपति का अधिकार होता था। ये राजा के अधिकारी होते थे। उसके रिश्तेदार राजपुत्र या राजपूत भी होते थे। इनका गांववासियों पर बड़ा प्रभाव होता था। वे किसानों से लगान वसूल करते थे। लोगों के परिवारों में होने वाले शादी ब्याह या तीज त्योहारों तथा तालाबों और कुओं पर भी तरह तरह के कर वसूलते थे। भू क्षेत्रों से प्राप्त आय के बड़े भाग पर उसके स्वामी का अधिकार होता था और एक छोटा सा हिस्सा ही राजा को मिल पाता था। भूपति इतने संपन्न हो गए थे कि वे स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे थे। वे अपनी सेना भी रखने लगे थे। इसके विपरीत दक्षिण भारत में गांवों के प्रमुख लोग ही मिलकर गांव का सारा कामकाज चलाते थे। इनकी सभाएं होती थी, जिन्हें ऊर कहा जाता था। कई गांवों की सभाएं मिलकर एक नाडू बनाते थे। नाडू व ऊर ही लगान इकट्ठा करना, लोगों को दंडित करना, झगड़े निपटाना, तालाब व मंदिरों की देखरेख करना आदि करते थे। महिलाओं पर पाबंदियां। इस काल में महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी थी। अपनी मर्जी से पढ़ना, शादी करना, यात्रा करना, व्यवसाय करना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब अब अच्छा नहीं समझा जाने लगा था।
इन्हीं दिनों छोटी उम्र में शादी करवाना बाल विवाह, पति के मरने पर पत्नी को भी उसकी चिता में जिंदा जलाना सती प्रथा, पति के मरने पर दूसरे आदमी से शादी पर रोक आदि बातें फैल रही थीं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर के समीप में बड़ी संख्या में सती चौरे मिलते हैं। इनमें इस क्षेत्र में सती प्रथा के प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। इसे आठा बीसा का मेला कहते हैं। वर्तमान समय में बाल विवाह और सती प्रथा कानून अपराध है। विशाल मंदिरों के निर्माण से बड़ी संख्या में मजदूर, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायी और ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होने लगे, जिससे बड़ी संख्या में नए शहर बसे। उन दिनों व्यापारी न केवल भारत के विभिन्न शहरों में जाकर व्यापार करते थे, बल्कि दूर दूर के देशों में भी जाते थे। उन देशों के व्यापारी भी भारत आते थे। भारत के समुद्र तटों से खासकर गुजरात, कोंकण, केरल व तमिलनाडु के बंदरगाहों से दूर दूर तक व्यापार होता था। वे चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देश, ईरान और अफ्रीका जाकर व्यापार करते थे। उसी तरह अरब, मध्य एशिया, चीन आदि देशों के व्यापारी भारत आते थे। केरल व तमिलनाडु में चीनी, ईसाई व यहूदी आकर बसे। गुजरात व केरल में अरब व्यापारी ये भारत से मसाले, कपड़े, चावल आदि खरीदकर अपने देशों को भेजते थे। वह व्यापार इस काल में खेती करने वाले बढ़ रहे थे, जिससे खेतों का विस्तार हो रहा था और छोटे बड़े गांव बस रहे थे। इन गांवों के बीच आमतौर पर कुछ छोटे शहर विकसित हुए। ये मंडपिक या मंडी होते थे, जहां दूर दूर से व्यापारी सामान खरीदने और बेचने आते थे। इनमें स्थायी दुकानें या वीथियां भी होती थीं, जिनमें कई तरह के कारीगर जैसे बुनकर, कुम्हार, पत्थर तराशने वाले, बढ़ई, सोनार आदि रहते थे। अक्सर ऐसे शहरों में राजा या सामंत भी रहते थे, जो बाजार से कर वसूलते थे। शहर के व्यापारी, कारीगर या राजा भव्य मंदिर बनवाते थे और उनमें पूजा करने व त्यौहार मनाने के लिए दान भी देते थे। दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति में मंदिरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। भक्ति आंदोलन, मंदिर व क्षेत्रीय भाषा। आमतौर पर जंगलों में रहने वाले लोग अपनी परंपराओं के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते थे। छत्तीसगढ़ में भी बूढ़ा देव और माता देवालयों के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। गांव में बहुतायत से पूजा किए जाने वाले ठाकुर देव का पूजा स्थल ठाकुर चौरा भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। मध्यकाल में भारतीय अध्यात्म में एक नई लहर चली, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। सबसे पहले दक्षिण भारत में यह आंदोलन तमिलनाडु से शुरू हुआ था। शिव के भक्तों को नयनार और विष्णु के भक्तों को अलवार कहा जाता था। वे राम और कृष्ण को भी विष्णु के अवतार के रूप में पूजते थे। मंदिर और शिल्पकला। इस काल में बनने वाले मंदिर काफ़ी बड़े होते थे। उनमें गर्भगृह, शिखर तथा कई छोटे बड़े मंडप होते थे। दूर से ही मंदिरों के शिखर दिखते थे, जो गर्भगृह पर बनाए जाते थे। गर्भगृह उस कमरे को कहा जाता है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। इन मंदिरों में प्रवेश करने पर सबसे पहले मुख्य मंडप आता है। इन मंदिरों का सबसे आकर्षक हिस्सा शिखर होता है। ओडिशा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, कोणार्क, चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए खजुराहों के मंदिर, राजराज चोल द्वारा बनाए गए राजराजेश्वर मंदिर आदि इस काल के मंदिर निर्माण कला के सुंदर नमूने हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया रतनपुर का मंदिर, गंडई पंडरिया का मंदिर, जाजल देव द्वारा निर्मित
शिवरी नारायण का मंदिर तथा गोपाल देव द्वारा निर्मित कबीर धाम कवर्धा जिले का भोरम देव मंदिर इसी काल के निर्माण कला को दर्शाते हैं। पत्थरों में तराशी गई देवी देवताओं की विशालकाय मूर्तियां इन मंदिरों की मुख्य विशेषता है।